हम आपको बताएंगे पानी कब कब पीते हैं। पानी पीने का सही तरीका क्या है। जैसे देखिए, जब हम रात को सोते हैं तो सबसे पहले हम गुनगुना पानी पानी एक गिलास कम से कम गुनगुना कर लीजिए और उसके बाद उसको पी करके तब सोइए। इससे क्या होता है, हमारा भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है, अच्छी तरीके से पच जाता है। जब हम गुनगुना पानी पी करके सोते हैं रात में तो सुबह में हमारा पेट एकदम बढ़िया से साफ होता है। फिर उसके बाद सुबह जब उठते हैं, पानी हम कब कब पीना, हमें कब पीना चाहिए, कब जरूरी है पानी पीना, ये हम आपको बता रहे हैं। तो जैसे एक तो रात में सोते समय हो गया, गर्म पानी पिए थोड़ा गुनगुना, तो इसके बाद पी करके सो गए। फिर सुबह जब उठते हैं, जैसे ही बिस्तर छोड़ते हैं, पहले पानी गर्म कर लीजिए, एक गिलास दो गिलास जो पी पाए उसको पीजिए। उसके बाद आप फ्रेश होने जाइए, मैदान जाइए, ठीक है, बात लैट्रिन बाथरूम जो भी हो। तब इसके बाद आप जाइए, फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद तब इससे क्या होगा, जैसे रात में सोते समय पानी पी लिए गुनगुना, फिर सुबह में भी गुनगुना पी लिए, तो हमारा पेट एकदम पूर्ण रूप से साफ हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। और जब पेट साफ रहता है तो ना तो गैस बनता है, ना कोई बीमारी होती है, सिर दर्द भी गायब रहता है। ये गैस की वजह से तमाम बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे सिर दर्द हुआ, हाथ पैर दर्द हो रहा है, कहीं कहीं यहाँ पे दर्द होने लगा, बोलते हैं यहाँ पे दर्द होना। रात को सोने से सो करके उठते हैं, बोलते हैं अरे बदन बहुत तेज दर्द कर रहा है। बदन क्यों दर्द कर रहा है? क्योंकि अंदर गैस गैस का प्रवाह ज्यादा हो गया, मतलब गैस बनने लगी। तो गैस जो बन रही है, क्यों बन रही है? गलत खान पान की वजह से, गलत नियम, मतलब जो नियम से नहीं रहते, जैसे गलत तरीके से भोजन कर लिए, गलत तरीके से सो गए, गलत तरीके से बैठ गए, यही सब है। तो सही तरीका क्या है, इसको आपको जानना है। तो सबसे पहले पानी कब कब पीते हैं, क्यों पीते हैं, इसको आप समझिए। एक तो रात में सोते समय एक गिलास गुनगुना पानी पी करके जरूर सोइए। फिर सुबह जैसे उठते हैं तुरंत पहले पानी पीजिए गुनगुना, उसके बाद आप फ्रेश होने जाइए। फिर फ्रेश होकर के जब आप आते हैं, ब्रश मंजन करते हैं, फिर आप पानी पीजिए एक गिलास। फिर अपना नाश्ता वास्ता जो भी हुआ किए। वैसे तो नाश्ता करने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, भोजन करने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। जैसे आप मंजन वंजन करके पानी पिए, इसके बाद नहाए, नहाते समय भी एक गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। मतलब एक बार रात में सोते समय गुनगुना पानी, एक बार सुबह सो करके उठते हैं तब गुनगुना पानी। इसके बाद आप नॉर्मल पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप दिन भर नॉर्मल पानी पीजिए, जैसे मंजन करने के बाद एक गिलास पी लिए, फिर इसके बाद जब नहाने लगे फिर एक गिलास पी लिए नहाते समय। फिर इसके बाद भोजन, जब हमको भोजन करना हो उसके 10 मिनट पहले पी लीजिए पानी, 10 से 15 मिनट पहले आप पानी पी लीजिए, उसके बाद भोजन करिए। लेकिन भोजन करने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। लोग क्या करते हैं, एक गिलास दो गिलास पानी रखे रहते हैं साथ में और भोजन करते रहते हैं, इधर गपागप खाते रहे, उसके बाद जो है पानी भी पीते रहे। और जो पानी पीते हैं साथ में, खाना खाते हैं पानी पीते हैं, खाना खाते हैं पानी पीते हैं, यही सब तो है हमारे शरीर की समस्या। बीमारियां इसी वजह से प्रकट हो रही हैं। ये जो बीमारियां, तमाम प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, ये इसी वजह से ज्यादा हो रही है। गैस बन रहा है, सिर दर्द कर रहा है, बीपी बढ़ गया, चक्कर आने लगा, ये सब होने लगा। क्यों?
क्योंकि हम खाना भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फिर भी जो है घटाघट पानी पीते चले गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। पानी पीने का तरीका क्या है? जैसे आप भोजन कर लिए, कम से कम आधा घंटा, जैसे भोजन करने के बाद आप हाथ धोए, एक आध दो घोट जो है कुल्ली करके, उसके बाद एक आध घोट पी लिए, बस और कुछ नहीं। पानी कब पियेंगे? जब भोजन किए कम से कम आधा घंटा, पौन घंटा, कोई कोई 1 घंटा बिता देता है, तो कम से कम आपको आधा घंटा कम से कम बिताना चाहिए। जब भोजन किए आधा घंटा हो जाए, तब उसके बाद आप पानी पीजिए, बढ़िया से पीजिए। ये तरीका होता है पानी पीने का। नहीं तो लोग क्या करते हैं, इधर साथ में भोजन के साथ में बढ़िया से खूब पानी रखे, तो उसके बाद दो 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 टुकड़ा रोटी खाए, फिर भी पानी पी लिए, थोड़ा सा चावल खाए, फिर भी पानी पी लिए। मतलब जितना भोजन हम करते हैं उससे ज्यादा तो पानी पी लेते हैं साथ में। इस प्रकार से भोजन अच्छी तरीके से पच नहीं पाता हमारे अमाशय में। जब अमाशय में बढ़िया से भोजन का पाचन नहीं हो पाता, तब वो बिना पचे आंत में चला जाता है, और जब बिना पचे आंत में जाता है तो वही वो भेज देता है बड़ी आंत के पास। तब वो बड़ी आंत जो भेज देता है गुदा द्वार के पास, गुद्दा के पास, इसके साथ मला बाहर निकल जाता है। इससे जो गैस उत्पन्न होती है, गैस कैसे उत्पन्न होती है? देखिए, आप जैसे भोजन बना के रख लिए, भोजन बना के रखे, इसके बाद क्या करते हैं, आप किसी बर्तन में पैक करके रख दीजिए, पैक करके रख दीजिए, गर्मी का समय हो। उसके बाद पैक करके रख दीजिए, उसके बाद कम से कम 2-4 घंटे के बाद आप खोलिए, देखिए उसमें बुझबुझापन उत्पन्न होगा। तो ये सब क्या है? यही तो है, गैस बन रहा था ना। तो ऐसे हमारे शरीर के अंदर भी था। जब भोजन पूर्ण रूप से नहीं पचता, तो वही गैस के रूप में पूरे शरीर में फैल जाता है। और ये जल्दी नहीं होता, मतलब एकाएक नहीं होता, ये धीरे 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 होता है। ऐसे नहीं कि मतलब एक ही दिन में 2 ही दिन में पूरा गैस भर गया, ऐसा नहीं। तो इस प्रकार से हमको पानी पीने का सही तरीका जानना चाहिए। और तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं लोगों को, ये हम आपको बाद में बताएंगे। इसके बस इतना ही। धन्यवाद। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि पानी किस प्रकार पीना चाहिए, भोजन किस प्रकार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब हम आपको बाद में बताएंगे।